हॉस्पिटल। ये कहानी कार्तिक की है। जब कार्तिक को एक एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि एक बाइक वाले ने उसे उड़ा दिया था, तो कार्तिक एडमिट था। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे उसके पैरों में कुछ तो लग गया था, यानी कि वो चल नहीं सकता था। तो उसे 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही रहना था। एडमिट हो गया था कार्तिक। तो उसने कहा कि 3 दिन कैसे गुजार लूँ, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स तो घर पे रह गए, मैं तो यहाँ अकेला। फिर एक नर्स आई। उसने कहा कि मैं हूँ तेरे साथ में। जब कार्तिक बोला कि तू मेरे साथ में क्या करेगी, यही इलाज विलाज, गोली बिली सब दे दूँगी, और कॉफ़ी भी। पर मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। फिर क्या पीता है तू? मैं ठंडा पीता हूँ। तो ठंडा लाऊंगी, उसमें क्या। तो कार्तिक और उसकी वो नर्स है, वो आपस में गुफ्तगू करने लगे। उसने पूछा कि कार्तिक से कि कार्तिक तू कितना पढ़ा लिखा है। तो कार्तिक ने कहा कि मेरी आरटी हो चुकी है। उसने कहा कि नर्स को तुम्हारे बारे में तो कुछ बताइए। तो नर्स ने कहा कि मेरी भी 6वीं हो चुकी है। 6वीं क्यों की? क्योंकि मेरे इसमें स्कूल ही नहीं था, मुझे पढ़ने की इच्छा भी नहीं थी। तो नर्स और ये गुफ्तगू करने लगे, और वो कार्तिक बोला कि क्या कोई आपका है? उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई भी नहीं, और ना मेरी शादी हो गई है। फिर कार्तिक को उसने कहा कि कार्तिक, मेरा मतलब है कि उसने कार्तिक को कहा कि तू भी शादीशुदा है क्या? नहीं, मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ। भले ही मैं कितने साल भी होंगे अकेले ही ज़िंदगी जी रहा हूँ। कोई मेरे ज़िंदगी में भी कोई आया नहीं अभी तक। अरे कोई नहीं, होता है। अब देखते हैं, तू यहाँ से ठीक होकर जाएगा तो फिर कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पर तेरे जैसी बात कोई नहीं की अभी तक। तू एकदम अच्छे दोस्ती के लायक है। हाँ, तुम भी सही कह रही हो। तो कार्तिक और वो नर्स आपस में ही बातचीत करने लगे। उनके बातचीत होने सब उन्होंने अपने बारे में अपने को बताया उसने। तो कार्तिक ने कहा कि मैंने सुना है कि ये हॉस्पिटल में एक नर्स की मौत हो गई थी। हाँ, ये सच है। 1 साल पहले मैं उसके बाद जॉइंट हो गई। अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं? बोलते हैं कि वो सीढ़ी के ऊपर से गिरकर उसकी जान चली गई थी। तभी से बहुत जन को दिखी हो, भले ही कोई उसका विश्वास करे या ना करे। तुमने कभी देखी है क्या? फिर कार्तिक उससे पूछता है कि तुम डे वाले हो क्या नाइट वाले हो? तो वो कहती है कि आज मेरी नाइट की ड्यूटी है, तो तेरे साथ में ही मैं इधर तुझे जो जो नहीं चाहिए वो दे सकती हूँ। तो फिर कार्तिक ने कहा कि मेरे लिए कुछ बाहर से खाना मंगा दो। उसने कहा कि बाहर का खाना अच्छा नहीं है, तू बीमार है, इसकी वजह से तेरे को हॉस्पिटल का ही खाना खाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अब क्या करूँ? अरे तू एक काम कर, खाना खा और सो जाओ, और कुछ चीज़ लेनी होगी तो मुझे बता देना, मैं तेरे बाजू में ही बैठी हूँ। फिर नर्स ने ये सब कहा, और कार्तिक बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब एक झप्पी मार लेता हूँ। तो कार्तिक जैसे ही सोने गया, फिर वो नर्स भी दूसरे पेशेंट को देखने गई। तो कार्तिक बोला, अरे ये नर्स कहाँ गई? छोड़ो, मुझे क्या करना है। तो कार्तिक बोला कि अरे ये नर्स नहीं आती तब तक मैं मोबाइल पे ज़रा टाइम पास करता हूँ। तो रात के 1:30 बज चुके थे। उसने कहा कि अभी क्या करूँ मैं, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। फिर वो नर्स आई और कार्तिक को बोली, अरे तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो अभी क्या लोरी सुनाओ क्या? हाँ, लोरी सुना दीजिए ना। अरे तू क्या बच्चा है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं, लोरी सुना दो। फिर कार्तिक जिद करने लगा। फिर वो नर्स बोली कि चल ठीक है, तुझे सुना देती हूँ। फिर कार्तिक को उसने लोरी सुनाकर सुला दिया। चलो, ये सो तो गया कम से कम। फिर कार्तिक बोला कि अरे मेरी नींद फिर से खुल गई। फिर सुबह हो गई तो उसने कहा कि अरे वो नर्स कहाँ? फिर दूसरी नर्स आ गई। वो उससे पूछा कि अरे वो दूसरी नर्स कहाँ है? अरे वो तो आई ही नहीं। फिर वो कल रात में मेरे साथ नहीं थी, वो कौन थी? क्या पता, मैं तो डे वाली हूँ, वो रात में आएगी लगता है। तो उसके जैसे ही वो शाम हो जाती है, फिर वो दोपहर वाली नर्स चली जाती है, फिर वो दूसरी वाली आ जाती है। कार्तिक बोलता है कि अरे तुम कहाँ थे, मैं कब से ढूंढ रही थी।
अभी देखते हैं क्या होता है। मैं तो यहाँ कभी कभी ही शिफ्ट करती हूँ। उन लोग एकदम वो ना एकदम मुझे कभी कभी शिफ्टिंग का वो देते हैं इसके लिए। अच्छा हुआ तुम नहीं आई, तुम आती मेरा बहुत टाइम पास होता था। फिर वो उसने फिर से बात करने की चालू कर दी। फिर कार्तिक बोला कि अरे आज आज का तीसरा दिन है ना। हाँ तीसरा दिन है आज का। फिर उसने कहा कि चलो मैं सो जाता हूँ, लोरी सुना दूँ। वो बोलती नहीं, लोरी सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है। तो उसने नींद के बहाने वो सो गया और कार्तिक ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। कार्तिक बोला कि मैं सब देख रहा हूँ सब सच है क्या या वहम है मेरा। वो नर्स बाकी पेशेंट का पूरा खून पी रही थी और सब लोग के होश उड़ गए थे। फिर उसने कार्तिक को देख ली। कार्तिक बोला कि अब मेरा भी खून पीगी लगता है ये। फिर वो कार्तिक के सामने आई और बहुत ज़ोरों से चीखी और उस नर्स के पूरे आंखों में से खून आ रहा था। ये सब किस्सा देखकर कार्तिक के रोंगटे खड़े हो गए। कार्तिक बोला कि जल्द से जल्द से यहाँ पर निकलना होगा। फिर वो नर्स बोली आज तेरी जान लेकर ही रहूँगी। तू जो बात कर रहा था वो नर्स में ही हूँ, मेरे ही गिरकर मौत हो गई थी, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अचानक कार्तिक का गला दबाने लगती है। कार्तिक बहुत ज़ोरों ज़ोरों से सबको मदद के लिए पुकारता है, पर उस नाइट में कोई मदद के लिए कोई आता ही नहीं। फिर उसे एक अंकल दिखाई दिए। फिर अंकल से उसने कहा कि सब किस्सा सुना दिया अंकल को। अंकल ने वहाँ से वो अंकल को देखकर ही भाग गई और इसी तरफ कार्तिक की जान भी बच गई। कार्तिक बोला कि अभी कभी हॉस्पिटल में नहीं आऊँगा। अच्छा अंकल आपने बचा लिया। अरे नहीं, अगर मैं नहीं आता तो वो तुझे मार देती थी। आपका शुक्रिया अंकल, आपके वजह से मेरी जान बची। चल कोई नहीं, मैं हूँ तेरे साथ में। हे गाइस, ये कहानी थी कार्तिक की, रियल स्टोरी पर आधारित। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लगे हाथ बेल आइकन दबाना भी मत भूलना हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ।